फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अमृतपाल सिंह औलख। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो पैसिव चल रहा था और पैसिव के अंदर हमने देखा कि जो प्रेपोजिशन है वो बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनका यूज़ यदि पैसिव के अंदर करना पड़े तो आपको बाय प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते हुए आप एट प्रेपोजिशन है, विद प्रेपोजिशन है, इनका यूज़ करोगे। तो देखिए कहाँ टू आएगा, कहाँ विद आएगा और कहाँ एट आएगा। अब देखिए यदि अपने नॉन की बात करें तो नॉन के साथ आप टू प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे पैसिव के अंदर। अमेज्ड की बात करें तो अमेज्ड के साथ आपको एट का यूज़ करना पड़ेगा, अमेज्ड एट ए। अब देखिए एनोइड की अपन बात करें तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यदि एनोइड आप किसी पर्सन के साथ हो रहे हो तो एनोइड विद आएगा पर्सन के लिए, और यदि आप किसी थिंग के लिए हो रहे हो तो एनोइड एट आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। विद पर्सन के लिए, विद मतलब साथ रहना, साथ किसके रहते हैं अपने पर्सन के, तो पर्सन आ रहा है तो विद लगा दीजिएगा। अच्छा, डेकोरेटेड विद आएगा और फील्ड के साथ भी विद प्रेपोजिशन रहेगी, सरप्राइज्ड के साथ एट रहेगा और एम्बॉडीज के साथ इन रहेगा और सेटिस्फाइड के साथ विद रहेगा और प्लीज्ड के साथ भी विद रहेगा और शॉक्ड के साथ एट रहेगा। ये ध्यान रखना। दोबारा फिर देख लीजिएगा, नॉन के साथ टू लगाओगे, अमेज्ड एट, एनोइड विद पर्सन है, एनोइड एट थिंग्स है, डेकोरेटेड विद, क्लियर, फील्ड के साथ भी विद है, सरप्राइज्ड एट है, एम्बॉडीज इन है, सेटिस्फाइड विद है, प्लीज्ड विद है, शॉक्ड एट है, इनके साथ आप। अब देखिए यदि अपन इनके सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें पहला सेंटेंस लिख रखा है आई नो हर। हर आपका ऑब्जेक्ट है, आगे लाओगे तो क्या आ जाएगा शी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, शी इज। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, नॉन के साथ आप किसका यूज करोगे, टू का। शी इज नॉन टू मी, क्लियर। ही एनोइड मी। अब मी को आगे लाओगे तो आई, एनोइड वर्ब की यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वोज आ जाएगा, आई वोज एनोइड। अब देखो विद हिम, यहाँ हिम पर्सन है तो यूज किसका कर दोगे आप, विद का। अब देखिए हर बिहेवियर एनोइड हिम, हिम को आप आगे लाए, ही। अब बिहेवियर, क्लियर, ही वॉज, सॉरी एनोइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज, ही वॉज एनोइड। तो अब आपको आगे हर बिहेवियर लगाना है, पर्सन नहीं है, इसलिए आपने यहाँ यूज किसका किया, एट का। उसी प्रकार द न्यूज सरप्राइज्ड ऑल, तो ऑल प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, सरप्राइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ऑल वर सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के साथ एट रहेगा, सरप्राइज्ड एट द न्यूज। पांचवा है, फिफ्थ है द रिजल्ट अमेज्ड मी। अमेज्ड मी को आप आगे लाए, आई, अमेज्ड सेकंड फॉर्म में वॉज, अमेज्ड, अमेज्ड के साथ किसका यूज करोगे, एट का, अमेज्ड एट द रिजल्ट। तो ये अपनी फिक्स प्रेपोजिशन है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप 2-3 बार देख लें, कॉपी पे लिख लें, याद कर लें। अब जो नेक्स्ट जो आता है, इनफाइनाइट को लेकर पैसिव जो है वो किस प्रकार से चेंज किया जाता है, और पैसिव इनफाइनाइट का भी बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का भी बनता है, और इन चीजों को अपन पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनफाइनाइट को लेकर कि इनफाइनाइट का पैसिव कैसे बनता है। इनफाइनाइट है क्या, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इनफाइनाइट के ऊपर अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक है, लेकिन अपन पैसिव के हिसाब से अपने इतना ही करेंगे एक बार के लिए। अब इनफाइनाइट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इनफाइनाइट को जब आपने पैसिव में चेंज करना है तो इनफाइनाइट को क्या करोगे आप, टू को किस में बदल दोगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। जैसे आपने लिखा राम हैव टू राइट ए लेटर। अब इसका आपको पैसिव बनाना है। सेम सभी का पैटर्न सेम रहता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लोगे आप, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए लेटर है, ए लेटर का ए लेटर। हैव दिया गया है तो हैव, हैज और हैव में से आपने कोई एक वर्ब रखनी है तो क्या आ जाएगा, हैज। यहाँ बीन मत लगा देना,
बीन कब आता है? जब हैज के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तब पैसिव के अंदर हैज का हैज बीन होता है, हैव का हैव बीन होता है और हैड का हैड बीन होता है। और यदि इज एम आर के बाद में या हैज हैव के बाद में या हैड के बाद में इनफाइनाइट दिया गया ना, तो हैज का हैव, इज एम आर का इज एम आर रहता है, इनको अपन आप भी है उनका यूज नहीं करोगे। तो ए लेटर हैज, टू राइट आपका इनफाइनाइट है, तो क्या करोगे? इस इनफाइनाइट को किस में बदल दो? टू बी रिटन। ए लेटर हैज टू बी रिटन, यहां तक हो जाएगा। लगाना चाहो तो बाय राम लगा दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और देख लीजिए, सोहन इज टू प्ले फुटबॉल। अब देखो इस पे पैसिव बनाना है, कैसे करोगे? सेम वही पैटर्न है। क्या करो आप? फुटबॉल का फुटबॉल ऑब्जेक्ट ले लो, इज एम आर में से लेनी है, फुटबॉल सिंगुलर है, क्या आ जाएगा? इज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदल दो? टू बी प्लेड में बदल देंगे। लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो बाय सोहन, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? फुटबॉल इज टू बी प्लेड बाय सोहन, फुटबॉल इज टू बी प्लेड बाय सोहन। अब देखिए ये तो ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब इनफाइनाइट की अपन बात करते हैं तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में जो इनफाइनाइट जो है ना, वो बेयर इनफाइनाइट का यूज किया जाता है। वो वर्ब कौन कौन सी है? जैसे आपने लिखा प्लीज है, काइंडली है, लेट है, सी है, नोटिस है, ऑब्जर्व है, मेक है, हियर है, ठीक है, बिड है, फॉरबिड है, एक्सेट्रा। ये वो वर्ब हैं जिनके बाद में यदि देखिए एक्टिव सेंटेंसेस है, क्या है? एक्टिव सेंटेंसेस है, तो इनके बाद में एक्टिव सेंटेंसेस में इनके बाद हमेशा बेयर इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? बेयर इनफाइनाइट। क्लियर? बेयर इनफाइनाइट का मतलब जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से आपको टू रिमूव कर देना, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाती है। लेकिन यदि इनको आप पैसिव के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हो, किसमें ट्रांसलेट करना चाहते हो? पैसिव के अंदर, तब आपको ये जो बेयर इनफाइनाइट है ना, बेयर इनफाइनाइट, इसको आप चेंज करोगे इनफाइनाइट में, ये ध्यान रखना। बेयर इनफाइनाइट किस में चेंज हो जाएगा? इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा। तीसरी बात इसमें क्या आता है कि लेट एक ऐसी वर्ब है, इसका चाहे आप एक्टिव में यूज करो और चाहे आप इसको पैसिव में यूज करो। लेट को चाहे एक्टिव में यूज करो चाहे पैसिव में यूज करो, लेट के बाद में हमेशा बेयर इनफाइनाइट ही आता है। लेट के बाद में हमेशा क्या आता है? बेयर इनफाइनाइट ही आता है। अब देखिए असल में क्या है कि जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पुट किया जाता है कि इसे सिंपल सेंटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेट करें। तो जब सिंपल सेंटेंस की अपन बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हमारा एक रहता है और मेन वर्ब भी हमारी एक रहती है। तो यदि दो या दो से दो, तीन, चार, पांच कितने भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, उन सेंटेंसेस को यदि आप एक ही सेंटेंस में ट्रांसलेट, एक ही सेंटेंस में चेंज करना चाहते हो तो आपको मेन वर्ब एक रखनी पड़ती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वहां जो है जो दूसरी वर्ब जो उस सेंटेंसेस के अंदर दी जाती है उनको हम इनफाइनाइट में, जीरेंड में, इनमें चेंज करते हैं पार्टिसिपल में, वो मैटर है। अब देखो कि इनका पैसिव आए तो किस प्रकार से चेंज करना है। अब देखिएगा कि सेंटेंस हम इनमें से एक ले लेते हैं कि आई सा हर टू सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यदि आप बैंक एसएससी, एयरफोर्स वगैरह का आप एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का, तो एरर पूछ लेते हैं फर्स्ट। आजकल तो आरपीएससी ने भी एरर पूछना स्टार्ट कर दिया। इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, गलती कहाँ है? यदि गलती की बात करें तो देखिए सी आपकी मेन वर्ब है, सी की उसने सेकंड फॉर्म यूज की है सा। क्लियर है? हमने लिखा सी है, हियर है, नोटिस है, बिड है, फॉरबिड है, मेक है, प्लीज है, काइंडली है। इनके बाद में बेयर इनफाइनाइट आता है। तो देखिए उसने टू सिंग आपको इनफाइनाइट दे दिया,
पहली बात। तो इस टू को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना ही बनेगा, आई सा हर सिंग ए सॉन्ग। क्लियर, टू सिंग लगा दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब इसका पैसिव बनाए अपन, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट लेना है तो क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। सा वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज, शी वॉज। सा सी थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, सीन, सी वॉज सीन। अब देखो जो बेयर इनफाइनाइट था ना, पैसिव में किस में चेंज हो जाएगा, इनफाइनाइट में। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, टू सिंग ए सॉन्ग। ये ध्यान रखना जब आप इसका पैसिव के अंदर ट्रांसलेट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, कि एक्टिव के अंदर बेयर इनफाइनाइट रहेगा, लेकिन पैसिव के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बेयर इनफाइनाइट को किस में चेंज करना पड़ेगा, इनफाइनाइट में चेंज करना पड़ेगा। और देख लीजिएगा एक सेंटेंस, I hear Radha to talk अनीता। अब देखिए सबसे पहले एरर की बात करें, एरर की बात करें तो हियर देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, मेन वर्ब है। हियर के बाद में आप इनफाइनाइट नहीं यूज करोगे, क्या करोगे, बेयर इनफाइनाइट। तो यहां टू आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, बिल्कुल गलत है एक्टिव सेंटेंसेस में। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, आई हियर राधा टॉक अनीता। अब पैसिव बनाना है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और राधा आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाएंगे तो क्या करोगे आप, राधा को सबसे पहले लोगे, हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या आ जाएगा, इज, राधा इज। हियर की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा, हियर, राधा इज हियर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बेयर इनफाइनाइट को फाइनाइट में चेंज करना पड़ेगा, टू टॉक लिखना पड़ेगा, टू टॉक अनीता। क्लियर। अब देखिए हमने कहा कि जो लेट जो है ना, कि लेट चाहे तो आप एक्टिव में यूज करो चाहे पैसिव में यूज करो, लेट के बाद में हमेशा क्या आता है, बेयर इनफाइनाइट का यूज होता है। लेट के बाद में हमेशा किसका यूज होता है, बेयर इनफाइनाइट का यूज होता है। अब देखिए जैसे आपने लिखा राम लेट सुमन टू गो, पहले तो यहां तक की अपन बात करें, ठीक है, कि राम लेट सुमन टू गो। लेट आ गया, लेट के बाद में आपको किसका यूज करना है, बेयर इनफाइनाइट का यूज करना है, आप इनफाइनाइट नहीं लगाओगे। पहली बात तो यहां ये गलत कर लिया अपनी। तो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस हमारा क्या बचा, राम लेट सुमन गो। पैसिव बनाना है, बिल्कुल सिंपल है। ये जैसे अपने बात करते हैं ना, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम होती है, कट की रीड की सेम है, लेट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट। और लेट वर्ब की फॉर्म है जो कार्य करने की हमें अनुमति देती है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि यदि अपन राम की बात करें तो राम हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, और लेट जो है यदि ये वर्ब की फॉर्म सिंगुलर होती तो ऐसे ईएस का यूज करते, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, लेकिन सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती तो हम यहां किसका यूज करते, ऐसा लगाते, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाते, लेकिन उसने सीधा लेट लिख दिया। इट मींस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न होकर क्या है, सेकंड फॉर्म है। और यहाँ सुमन आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप इसको चाहे एक्टिव में रखो चाहे पैसिव में रखो, इसके बाद में हमेशा किसका यूज होगा, बेयर इनफाइनाइट का। तो पैसिव बनाते हैं, कैसे आएगा, तो सबसे पहले आप सुमन ले लीजिएगा, सुमन सिंगुलर है, वॉज, लेट का लेट, सुमन वॉज लेट। अब लेट के बाद में चाहे एक्टिव लिखो चाहे आप पैसिव लिखो, लेट के बाद में हमेशा जो है वो बेयर इनफाइनाइट का यूज होता है। अब उसके बाद में क्या है कि जो पैसिव की अपन बात कर रहे थे, तीसरा जो यहाँ पैसिव आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पैसिव और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पैसिव, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो पैसिव जो है, जिस अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिस दिन अपन नरेशन करेंगे, तो नरेशन जब किया जाएगा तब उसके साथ बताया जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पैसिव किस प्रकार से बनता है, कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो तो इनडायरेक्ट नरेशन जो है उसका आप पैसिव किस प्रकार से चेंज करोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, वो अपन नरेशन के अंदर बात करेंगे।
क्लियर। तो पैसिव जो है मोस्टली कंप्लीट हो गया है, और जैसे जैसे आगे टॉपिक आते हैं, प्रत्येक टॉपिक का क्या है कि किस प्रकार से पैसिव बनता है, जो मेन मेन बातें होंगी वो भी अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बातें करते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप अपने सुझाव जो है, सजेशन जो है, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, किसी प्रकार का कोई आपको कुछ लगे